हेलो स्टूडेंट्स, यस नर्सिंग एकेडमी की आप यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि पीडियाट्रिक्स क्या होता है, पीडियाट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या करते हैं। पीडियाट्रिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। क्योरेटिव होती हैं चीज़ें, फिर प्रिवेंटिव होती हैं। क्योरेटिव केयर देते हैं, प्रिवेंटिव देते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि बच्चे के अंदर जो है चेंजेस क्या क्या आते हैं। ये एक तो वो जो गर्भ में होता है उस समय पे जो उसका विकास हो रहा है तो वो कैसे होता है, कितना होता है, किसके कारण होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। हमने जो लास्ट पॉइंट छोड़ा था एडोलेसेंस का, आज हम वहीं से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। एडोलेसेंस का मतलब क्या है, वयस्कता आना। कल हमने बात करी थी कि जो एडोलेसेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होती है, लेकिन एडोलेसेंस को हम पहले क्या है 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहली होती है आपके प्री प्यूबिसेंस, प्री प्यूबिसेंट, दूसरा होता है प्यूबिसेंट, तीसरा होता है पोस्ट प्यूबिसेंट। ठीक है, प्री प्यूबिसेंट का मतलब क्या है, प्यूबिसेंट और पोस्ट प्यूबिसेंट मतलब जो है वयस्कता आती है जब बच्चा मैच्योर होता है तो उसके अंदर 3 स्टेज आती है। प्यूबर्टी से पहले वाली स्टेज और प्यूबर्टी से बाद वाली स्टेज। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर एज कितनी होती है, गर्ल्स में कितनी होती है, बॉयज़ में कितनी होती है। सेम वही चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी, गर्ल्स में एज कितनी होगी और बॉयज़ में कितनी होगी। सेम वही चीज़ है, गर्ल्स में कितनी और बॉयज़ में कितनी, ये चीज़ पूछी जाएगी। गर्ल्स में होती है हमारी 10 से 12 साल, गर्ल्स में कितनी होती है 10 से 12 साल, और बॉयज़ में कितनी होती है 10 से 14 साल। प्री प्यूबर्टी की एज जो होती है आपकी प्री प्यूबिसेंट होती है, गर्ल्स में 10 से 12 साल होगी और बॉयज़ में 10 से 14 साल होगी। उसके बाद में 12 से 14 साल प्यूबर्टी के अंदर लग जाते हैं ना गर्ल्स को, और 14 से 16 किसको लगते हैं, बॉयज़ को। 14 से 16 साल जो हैं किसको लगते हैं, बॉयज़ को। बॉयज़ थोड़े से लेट मैच्योर होते हैं। उसके बाद क्या है 14 से 18 साल फिर से गर्ल्स में, और आपका लगा लो 14 से 20 साल 20 ईयर पोस्ट प्यूबिसेंट जो है वो आ गया आपका बॉयज़ के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 14 से नहीं, हम यहाँ पे 14 की जगह 16 ले सकते हैं, 16 से 20 साल। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, प्री प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट, पोस्ट प्यूबिसेंट। प्री प्यूबिसेंट के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ में हमने डिवाइड किया। गर्ल्स होती हैं 10 से 12 साल, बॉयज़ होते हैं 10 से 14 साल। प्यूबिसेंट में होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स 12 से 14 साल और बॉयज़ होते हैं 14 से 16 साल। पोस्ट प्यूबिसेंट की बात करते हैं, गर्ल्स होती हैं 14 से 18 साल और बॉयज़ होते हैं 16 से 20 साल। ये हमारा जो टोटल है आज का एडोलेसेंस का क्राइटेरिया था इसमें, कि कौन सा जो है कितना एज ग्रुप होता है कौन से में गर्ल्स और बॉयज़ का। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल ग्रोथ की। उसके बाद बात किसकी करेंगे, फिजिकल ग्रोथ की। फिजिकल ग्रोथ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं आपका। पहले क्या हो गया, बॉडी वेट आ गया, हाइट आ गई और आपकी
बॉडी वेट, हाइट और लेंथ। हाइट और लेंथ आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, हाइट और लेंथ। तीसरी चीज आ गई सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ का गोलाई में कोई माप लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस बोला जाता है। अब वेट की बात करते हैं। वेट, वेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है वेट जो है 2 गुना यानी डबल कितनी एज में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जाएगा वेट जो है 3 गुना यानी ट्रिपल कब होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, सॉरी 3, 4 गुना एफ कब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा 5 गुना कब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा 10 गुना कब होता है। आप में से अगर किसी को पता हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ पे कि 2 गुना कब होता है, 3 गुना कब होता है, 4 गुना कब होता है और 5 गुना कब होता है। इसको 4 गुना को आप लिख सकते हो फोर्थ टाइम, 5th टाइम या 5 टाइम्स, और इसको लिख सकते हो 10 टाइम्स। ठीक है, तो डबल, ट्रिपल, 4th, 5 और 6। अब इसका देखो 2 गुना होता है आपका 5 से 6 महीने में। ठीक है, 3 गुना की बात करें तो 6, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 में 6 जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो 1 ईयर में। ठीक है, 4 गुना कब होता है? 1 में 2 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो तो हो गया 2 साल में। अब 5 गुना कितने में होता है? 3 साल में। और 10 गुना कितना होगा? 10 टाइम्स, 10 ईयर्स में, 10 साल में होता है। ये था आपका वेट का। अब वेट जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन तो ये हो गए कि 2 गुना कब होता है? 5 से 6 महीने में। 3 गुना ट्रिपल कब होता है? 1 साल में। 4 गुना या 4 टाइम कब होता है? 2 साल में। 5 गुना या 5 टाइम्स कब होता है? 3 साल में। 10 गुना यानी 10 टाइम्स कब होता है? 10 ईयर में। इसमें इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 6 मंथ का है ना। तो इसमें क्या लिख दो? 6 मंथ में 6 मंथ जोड़ दिए तो क्या आ गया? 1 ईयर। फिर 1 साल जोड़ दिया, 2 साल हो गए। 2 साल में कितनी होगी? 4 गुना। 3 साल में कितनी होगी? 5 गुना। और 10 साल में कितनी होगी? 10 गुना। तो ये इसकी आपस में आप ऐसे करके रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बॉडी वेट के फॉर्मूले की। फॉर्मूला फॉर बॉडी वेट कैलकुलेशन। बॉडी वेट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है। बच्चों, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए जो है डिफरेंट फॉर्मूलाज का क्या है? यूज किया जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 मंथ से 2 ईयर की। पहले किसकी बात करेंगे? 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स के बारे में बात करेंगे कि 3 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में कौन सा फार्मूला होता है। एज इन मंथ +9/2। ये फार्मूला होता है आपका 2-3 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए।
अब बात करते हैं 2 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चों का वेट निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है। 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए हम अलग फार्मूला यूज करते हैं, एज गुना 2 गुना 8, एज गुना 2 गुना 8, ये हम 2 जमा 8, 2 प्लस 8, 2 ईयर्स से 6 ईयर तक एज मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 जो है ये फार्मूला हम यूज करते हैं। उसके बाद अगला हो गया 7 ईयर से 12 ईयर तक, 7 ईयर से लेकर के 12 ईयर तक, 7 ईयर से 12 ईयर तक का होगा आपका एज, हाँ जी लिखो, एज गुना 7, एज मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, एज मल्टीप्लाई 7 माइनस 5/2, माइनस 5/2, ये आपका जो हो गया 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन 5 कौन से बन गए थे कि हाइट 2 गुना कब होती है, उसके बाद 3 गुना कब होती है, 4 गुना कब होती है, 5 गुना कब होती है और 10 गुना कब होती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से बन गया कि 3 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए एज फार्मूला कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए एज काउंट करने का फार्मूला कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए जो एज फार्मूला है वो कौन सा होता है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की कि वेट को कैलकुलेट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। हम 9वां क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका, इंस्ट्रूमेंट। 9वां क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रूमेंट का। अगर आप में से किसी को आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है कौन सा यूज किया जाता है। हम या तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन नहीं है तो यूज करते हैं साल्टर स्केल। साल्टर स्केल ये यूज किया जाता है आपका वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से हमारे टोटल क्या है, वेट से 9 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट और लेंथ की। हाइट या लेंथ की, हाइट की या लेंथ की बात करते हैं। हाइट या लेंथ कितनी होती है। देखो भाई नॉर्मल जो होती है हाइट या लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर होती है। 45 से 50 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं। 45 सेंटीमीटर होती है न्यूबॉर्न बच्चे की हाइट होती है। अनीमा कैन की हाइट पूछी जाए तो वो भी 45 सेंटीमीटर होती है। एनीमा कैन की हाइट वो भी कितनी होती है 45 सेंटीमीटर होती है। उसके अलावा अगर पूछा जाए स्पाइनल कॉर्ड, इसकी हाइट भी 45 सेंटीमीटर होती है। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो भी कितनी होती है 45 सेंटीमीटर होती है। तो ये दो 3 चीज़ें हैं जिसको हम रिलेट करके यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के ऊपर बच्चे की हाइट कितनी है। पहले बात करते हैं 1 ईयर की कितनी होती है, 2 ईयर की कितनी होती है, 3 ईयर की कितनी होती है, 4 ईयर की कितनी होती है, और आपकी 10 ईयर में कितनी होती है, सॉरी 13 ईयर में।
13 ईयर पे हाइट आपकी कितनी होती है। तो ये यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये हमारे जो है कितने क्वेश्चन बन गए, एक तो न्यूबॉर्न की हाइट, न्यूबॉर्न हाइट क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1 ईयर पे कितना क्या होता है आपका इन्फेंट होता है ना 1 साल का, तो उसके ऊपर कितनी होती है, ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्री स्कूल स्कूल वालों की जो एज लिखवाई थी उसके हिसाब से भी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकते हैं कि लेंथ कितनी होती है। 1 साल की लेंथ होती है आपकी 75 सेंटीमीटर। 75 में 10 जोड़ दो 85 सेंटीमीटर 2 ईयर पे, फिर इसमें 10 जोड़ दो 95 सेंटीमीटर, फिर इसमें 5 जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। और 13 साल में इसमें 50 जोड़ दो तो 150 सेंटीमीटर। ये जो है आपकी हाइट रहती है। दो साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का हाइट कैलकुलेट करने का हाइट कैलकुलेशन फॉर्मूला, हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या सूत्र कौन सा होता है। और ये आपका यहाँ से बनता है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का जो है हाइट कैलकुलेट करने का फार्मूला कितना होता है। एज इन ईयर, एज इन ईयर, जो उम्र है वो सालों में रखी जाती है, गुणा में 6 और प्लस में 77 सेंटीमीटर, प्लस में कितना है 77 सेंटीमीटर। ये एवरेज जो इनकी लेंथ हो जाती है 2 साल के बच्चों की, तो वहाँ से 77 सेंटीमीटर तक हम उसमें प्लस करते हैं कि जब आगे एज बढ़ती जाएगी तो इतनी जो हाइट है उसमें प्लस होती जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये होगा कि जो है इन्फेंट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 इन्फेंट में हाइट को मेजर करने का, मेजर यानी मापने का इंस्ट्रूमेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं यंत्र, कौन सा होता है। इसको याद करना बड़ा ही सरल है क्योंकि इन्फेंट से ही बनता है इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या गया कि इन्फेंट में हाइट को मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या यंत्र जो है प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है आपका इन्फेंटोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आएगा कि चाइल्ड में हाइट को मेजर करने का, मेजर यानी मापने का इंस्ट्रूमेंट या यंत्र कौन सा होता है, कौन सा होता है। हाँ जी, इन्फेंट में और बच्चों में जो क्या है अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ये आ गया आपका स्टेडाइडोमीटर, स्टेडाइडोमीटर ये होता है आपका बच्चों के अंदर जो है हाइट मापने का यंत्र। इन्फेंट से मापने का यंत्र होता है उसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर, और बच्चों के होता है उसको बोलते हैं स्टेडाइडोमीटर। ये आपके क्वेश्चन बन गए, 9 क्वेश्चन बन गए आपके हाइट और लेंथ से। उसके बाद बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस।
हेड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है? जो छोटा बच्चा होता है हम क्या करते हैं, साकेर टेप की हेल्प लेते हैं। कौन सी टेप की हेल्प लेते हैं? साकेर टेप। जो आपके सर्कमफ्रेंस है वो किससे मापे जाते हैं? साकेर टेप से मापे जाते हैं। तो हम साकेर टेप की हेल्प लेते हैं सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए। अब हेड सर्कमफ्रेंस में क्या किया जाता है? आपका जो है वो इंची टेप लिया जाता है, यानी साकेर टेप लिया जाता है और साकेर टेप से राउंड से ऐसे क्या है बात करके, और उसके बाद क्या है मापा जाता है कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना। तो इस प्रकार से क्या है हेड सर्कमफ्रेंस हम मापते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस मापने का यंत्र या इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? होता है तो इसको क्या बोलते हैं? साकेर टेप। साकेर टेप का क्या है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ गया? न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस या फिर एच कितना होता है? कितना होता है? तो ये होगा भाई 33 से 35 सेंटीमीटर। 33 से 35 सेंटीमीटर। अब क्या है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनता है आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस को आप सीसी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है न्यूबॉर्न में कितना होता है? अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे मजेदार, कि जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न का जो हेड सर्कमफेरेंस है उसमें से अगर कितना कम कर दिया जाए, 3 कम कर दिया जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 कम कर दें, यानी 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि पहले फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर यानी पहले साल के अंदर कितने सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस बढ़ता है? बढ़ता है कितने सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस बढ़ता है? तो न्यूबॉर्न का कितना होता है 33 से 35, और 33 से जो 35 सेंटीमीटर होता है उसमें प्लस कर देते हैं हम कितना 2, है ना। तो इतना जो क्या है 2 सेंटीमीटर इसमें क्या है प्लस कर दिया जाता है। तो जो 2 सेंटीमीटर का फर्स्ट ईयर के अंदर कितना हेड सर्कमफेरेंस बढ़ सकता है 2 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं, सॉरी भाई 2 नहीं आएगा, ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद होता है 4 से 6 मंथ के अंदर नेक्स्ट, यानी अगले 4 से 6 मंथ के अंदर ये आपका यहाँ पर
3 मंथ आएगा, ईयर नहीं आएगा भाई, फर्स्ट 3 मंथ, माफ कीजिएगा, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर कितने सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस बढ़ता है, तो 33 से 35 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 से 6 मंथ के अंदर बढ़ता है आपका 1 सेंटीमीटर, कितना बढ़ता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भाई ये 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 से 6 मंथ के अंदर आपका बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला है आपका कि 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ से लेकर के 6 मंथ से 12 मंथ के अंदर कितना बढ़ेगा, तो 0.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको एक बार दोबारा से करेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछना चाह रहा है ये कि बर्थ के टाइम पे न्यूबॉर्न का कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, लेकिन जब उसको बर्थ लिए 3 महीने हो जाते हैं तो कितना हेड सर्कमफेरेंस बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है 2 सेंटीमीटर तक। 4 से 6 महीने के अंदर कितना बढ़ता है 1 सेंटीमीटर, और अगले 6 महीने से 12 महीने में कितना बढ़ता है 0.5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस बराबर होता है कितने एज में, 1 ईयर में, कितनी एज में 1 ईयर। ये क्या होगा 1 ईयर में जो है हेड सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाता है चेस्ट सर्कमफेरेंस में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में पढ़ा हमने कि जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस के अंदर कौन कौन सा जो है एज ग्रुप है वो आता है, गर्ल्स में कौन सा एज ग्रुप आएगा और जो बॉयज है उनमें कौन सा एज ग्रुप आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा एडोलेसेंस को हमने 3 भागों में बांटा था, प्री प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट और पोस्ट प्यूबिसेंट। उसके बाद हमने बात करी वेट की कि वेट जो है कितनी एज में कितना वेट जो है इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ी लेंथ, लेंथ के अंदर से जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे, कितनी एज पे कितनी लेंथ बढ़ेगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, उसके अलावा फॉर्मूला क्या हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट 3 मंथ है या उसके बाद 4 से 6 मंथ है या 6 से 12 मंथ है, उसके अंदर हेड सर्कमफेरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है और इक्वल कितने टाइम पे होता है। ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका इसी के अंदर नियोनेट की जो ग्रोथ है उसको लेकर के हम बात करेंगे, क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।